हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए और उस वीडियो को आप जल्द से जल्द देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस पार्ट में एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके लिए आपके प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस नए ऐड करके आप लोगों के लिए एक जो जीके और साइंस का क्विज, जैसा कि मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टार्ट किया था वैसा ही एमपी सब इंस्पेक्टर के लिए आज से चालू हो रहा है आप लोगों के लिए। तो डेली एक वीडियो आएगा जिसको आपको देखना है और अच्छा से अच्छा स्कोर करना है आपको एमपी एसआई में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति खालिस्तान के माध्यम से नागरिकता नहीं खो सकता है। देखिए, जो भी ये नहीं वाले वर्ड होते हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन इसी में हमारा गलती हो जाता है जिसे हम बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो वो नहीं करना है हमको। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी ये 4 में से एक है जिसके कारण हम अपनी नागरिकता को नहीं खो सकते। पहला ऑप्शन विदेशी अंगीकरण, यानी कि आपने कहीं फॉरेन में जाके अडॉप्शन कर लिया है तो इससे आप जो है इंडिया की नागरिकता खो जाएगी, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही कई ऑप्शन है आपके। ठीक है, तयजन, किसी अन्य नागरिकता का अधिकरण, ये सब कुछ भी करेंगे आप तो क्या होगा, इससे आपको जो है आपकी नागरिकता चली जाएगी। आप विदेश चले गए, वहाँ की नागरिकता ले ली, तो ये सब करेंगे तो नागरिकता आपकी जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन लास्ट ऑप्शन देखिए आप, व्यक्तिगत क्षमता, इंडिविजुअल एबिलिटी। तो इंडिविजुअल एबिलिटी है, ये कोई आपकी नागरिकता से फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना एबल है तो इंडिया का होगा या ज़्यादा एबल है तो कहीं और का होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके कारण आप नहीं खो सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, जी हाँ। यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इंडिविजुअल एबिलिटी, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक खालिस्तान बोल रहा हूँ, आपको सही जोड़ी तरीके से दी हुई है। इसमें जो है नृत्य दिए हुए हैं और आपके या वहाँ के त्योहार दिए हुए हैं और आपको स्टेट दिया हुआ है, इन दोनों को मिलान करना है। तो देखिए अपन सूची फर्स्ट देखते हैं। कर्नाटक के सामने लोहरी दिया हुआ है, तमिलनाडु के सामने गणेश चतुर्थी दिया गया है और महाराष्ट्र के सामने पोंगल दिया है, पंजाब के सामने मैसूर दशहरा दिया है। अब कुछ लोग इसको देख के घबरा जाते हैं, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, आपको एक दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपको सॉल्व कर देंगे। जैसे कि पंजाब का सबको पता होगा कि पंजाब में लोहरी होती है, सबको पता होगा पंजाब का, ये एक पकड़ा आपने। दूसरा, तमिलनाडु का आपको पता होगा या महाराष्ट्र का तो पता ही होगा कि गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही मनाई जाती है, वहीं का माना जाता है। ठीक है, तो दो आपने कर लिया सॉल्व किया। पंजाब का ए होगा और महाराष्ट्र का बी होगा। तो ऑप्शन देखिए, पंजाब यानी चौथे नंबर का ए किस किस में है। अब चौथे नंबर का ए आपने देखा तीनों में है, एक फर्स्ट में है, थर्ड में है और आपका फोर्थ में भी है। अब सी देखिए, थर्ड का होना चाहिए दूसरा, तो थर्ड का दूसरा किस ऑप्शन में मिल रहा है, आपको मिल रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में और आपको मिल रहा है सी यानी कि थर्ड वाले ऑप्शन में भी। अब तमिलनाडु का आपको पता होगा कि पोंगल भी तमिलनाडु या साउथ एरिया का कोई है, तो आपने पोंगल देखा तो सेकंड का है सी, सेकंड का सी आपको किसे मिल रहा है, ओनली एक में मिलेगा, वो है फर्स्ट नंबर का। और कर्नाटक में मैसूर दशहरा मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। जी हाँ, यानी कि कर्नाटक का मैसूर दशहरा, तमिलनाडु का पोंगल, महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी और पंजाब का लोहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वास्तव में पृथ्वी का आकार कौन सा है। निम्न में से वास्तव में पृथ्वी का आकार आखिर है कैसा। तो देखिए, पृथ्वी के आकार की बात कर रही है, चलिए हम बना के देखते हैं कि आखिर पृथ्वी का आकार है कैसा। पहला ऑप्शन स्क्वायर, स्क्वायर है क्या, नहीं, गलत। फिर ये अभी बी वाले को छोड़ते हैं, आयत है क्या, रेक्टेंगल, ये भी गलत। गोला है क्या, गोला यानी कि एकदम गोल है क्या, ये भी गलत। हमारे पृथ्वी का आकार थोड़ा सा ऐसा है जिसको बोला जाता है अंडाकार। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, तीनों ऑप्शन आपने ऐसे ही काट लिया, आपको नहीं भी पता होता तो आप लगा देते, आयत, गोला, वृत्ताकार और वर्ग, ये नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं बी वाला। यस, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इनमें से कौन सा लक्षण दो अलग व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी ऐसी दो प्रॉपर्टी जो एक ही इंसान की हो, एक ही इंसान में मतलब दो अलग
एक कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो दो अलग अलग इंसान में सेम हो, ये कभी नहीं हो सकता। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कभी नहीं हो सकता? चर्म का रंग यानी कि आपका जो स्किन कलर है हो सकता है सेम। उंगली छाप, फिंगरप्रिंट सभी के अलग होते हैं इसीलिए फिंगरप्रिंट लिया जाता है। आई कलर भी सेम हो सकता है और ब्लड ग्रुप भी सेम हो सकता है, ओनली आपके फिंगरप्रिंट्स हमेशा अलग ही रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप नहीं, सुपर कंप्यूटर जी हाँ सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल होता है, और 4G कंप्यूटर्स ये सब नहीं होते। तो आंसर जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, ठाणे, ट्राम्बे या सूरत? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तारापुर। तारापुर में जो है भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थापित किया गया था। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो ये एक जो है अनुसंधान है, केंद्र है आपका। तो ये कहाँ पे है? दक्षिण गंगोत्री, यानी कि ये है आपका अंटार्कटिका में। कहाँ? दक्षिण में अंटार्कटिका है, तो वहाँ भी होगा आपके वहीं पे, वहाँ पे रिसर्च वगैरह चलते रहते हैं। आपने अगर मेरा कॉन्टिनेंट वर्ल्ड जियोग्राफी में पार्ट 6 या 7 देखा होगा, जिसके अंतर्गत मैंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में बताया, उसमें बहुत ही डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझाया है। तो प्लीज़ आप जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी के सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर जो है अंटार्कटिका का जो आपका महाद्वीप का वीडियो है उसको जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उन डिटेल पार्ट्स को आप जरूर देखिए। सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ आप लोग डिटेल पार्ट को जरूर देखिए, जितने भी मेरे डिटेल्स पार्ट के वीडियो डले हुए हैं आपको बहुत अच्छे से उसमें डिटेल में समझाया गया, और एमसीक्यूज जो मैं डाल रहा हूं उसको भी देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कौन सा नृत्य केरल में प्रसिद्ध है? ब्रेक डांस नहीं, कथकली, डांडिया या कथक? तो देखिए ब्रेक डांस तो वैसे अपने इंडिया का नहीं है। कथकली जी हाँ केरल में कथकली किया जाता है। डांडिया आपको पता होगा कि गुजरात का जो है वहाँ पे किया जाता है, और कथक जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसके फेमस अगर बात करें, बिरजू महाराज जी का पूछा जाता है कि वो किससे रिलेटेड है, तो वो कथक से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे आंसर होगा कथकली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि निम्न में से कौन सा राज्य केरल की सीमा पर स्थित है? महाराष्ट्र नहीं, गोवा नहीं, तमिलनाडु जी हाँ, और आंध्र प्रदेश नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है केरल की सीमा से लगा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा शहर रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है? रॉयल सिटी, देखो रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है आपका पटियाला। क्या जाना जाता है? पटियाला। और शिमला जो है आपके यहाँ पे घूमने की जगह है, ठंडा प्रदेश। दार्जिलिंग की चाय बहुत ही फेमस है, उच्च क्वालिटी की अच्छी चाय दार्जिलिंग में मिलती है। ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ों जो हैं, इस तरीके से शहर के कुछ कुछ नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है रॉयल सिटी का नाम हो जाएगा आपका पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी खेती डैश कही जाती है, मतलब वहाँ पे जो कॉफी होता है तो उसको मतलब क्या कहा जाता है उस खेती को? तो उसको बोला जाता है फजेडस। क्या बोला जाता है? फेजेडस, फेजेंडस, फेजेंडस बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? फेजेंडस। अब ब्राज़ील, ठीक है, तो ब्राज़ील, ये कॉफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने वही बताया। अब वर्ल्ड जियोग्राफी देखिए, उसमें मैंने हर कॉन्टिनेंट के बारे में बताया है। तो वहाँ पे जब आप जाइएगा तो वहाँ पे ब्राज़ील के भी आपको फैक्ट मिल जाएंगे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि MPSI का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 100 नंबर का GK आता है, जिसके अंतर्गत आप 30 से 40 क्वेश्चन हटा दीजिए रीजनिंग प्लस मैथ्स के, बाकी 70 क्वेश्चन जो बचे उसमें आपका वर्ल्ड जियोग्राफी का भी 10 से 15% भाग आपका रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है? यानी कि टेनिस गेम से संबंधित कौन सा नहीं है? मार्टिना हिंगिस नहीं, ये टेनिस से है संबंधित। वीनस विलियम्स, यानी कि ये जो विलियम्स सिस्टर हैं, ये लोग तो बहुत ही अच्छे टेनिस प्लेयर हैं, तो ये भी आपका सही है आंसर। एंडी मरे भी टेनिस खेलता है। ठीक, टाइगर वुड्स आपने नहीं सुना होगा नाम, जो कि टेनिस के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा टाइगर वुड्स। अब टाइगर वुड्स की बात करी जाए तो ये कहाँ से हैं, कैसे रिलेटेड है? तो टाइगर वुड्स जो है गोल्फर हैं। क्या? बहुत ही अच्छे गोल्फ खिलाड़ी हैं, गोल्फर हैं। तो क्वेश्चन कभी उल्टा भी पूछ सकता है कि टाइगर वुड्स कौन है, तो गोल्फर हैं, ये गोल्फ खेलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खेल आगा खां कप से जुड़ा हुआ है? तो आगा खां कप कहाँ होता है? तो ये होता है आपका हॉकी के अंतर्गत आगा खां कप होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर श्रीकांत किदाम्बी एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जो 2015 में स्विस ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उनका उस मैच में किसको उन्होंने हराया था? तो ये एक जो है ग्रैंड ओपन गोल्ड स्वर्ण जीतने वाले पहले जो भारतीय बने हैं और उन्होंने किसी को हराया था, यानी कि अपोजिट में उनके जो खेल रहा था उससे पूछा जा रहा है कि अपोजिट में कौन खेल रहा था। तो अपोजिट में जो खेल रहा था वो खेल रहा था विक्टर एक्सेलेंस। कौन खेल रहा था? विक्टर एक्सेलेंस खेल रहे थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि टेनिस स्टार रोजर फेडरर डैश कहाँ के निवासी, यानी कि रोजर फेडरर जो है टेनिस स्टार हैं, टेनिस के लिए जाने जाते हैं, तो उनका मूल निवास या कहाँ से वो बिलोंग करते हैं? तो वो करते हैं आपके स्विट्जरलैंड से। कहाँ से करते हैं? स्विट्जरलैंड से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो आंसर देखिए इसका आंसर जी हाँ, थर्ड इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि 2600 ELO रेटिंग, देखिए एक ये रेटिंग है 2600 2700 इस तरीके की रेटिंग दी जाती है चेस गेम के अंतर्गत। किस गेम में दी जाती है? चेस गेम में ये रेटिंग दी जाती है। तो 2600 ELO रेटिंग पार करने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी जो बनी है, अब देखिए ऑप्शन देखिए, सानिया मिर्जा चेस तो खेलती ही नहीं है तो ऑप्शन ही नहीं होगा, तानिया सचदेव ये भी चेस नहीं खेलती, साइना नेहवाल ये भी नहीं खेलती, बैडमिंटन खेलती है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। तो कोनेरू हम्पी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। आर्थिक नीति का अप्रत्यक्ष माध्यम है, आर्थिक नीति का अप्रत्यक्ष माध्यम क्या है? यानी कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटल जो है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बैंक रेट डायरेक्ट लगता है, रेपो रेट डायरेक्ट लगता है, और अगला है खुला बाजार संचालन, ठीक है, ऑपरेशन, और नन ऑफ दीज। तो इसका देखिए ऊपर के दोनों डायरेक्ट लगते हैं, या तो नन ऑफ दीज होगा या ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा, OMO। तो इसका जो आंसर है आपका आंसर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हरा सोना भी कहा जाता है? देखिए आपने ब्लैक गोल्ड सुना होगा, व्हाइट गोल्ड सुना होगा, ठीक, गोल्ड तो सुना ही होगा, और इसमें पूछा गया है आज ग्रीन गोल्ड। तो ग्रीन गोल्ड जो कहा जाता है वो कहा जाता है चाय को। ग्रीन टी से रिलेट कीजिए, ग्रीन टी बहुत ही महंगा आता है, सोने के दाम में बिक रहा है, ठीक है, ग्रीन टी बहुत महंगा है, तो ग्रीन को टी को आपसे पढ़ेंगे हम ग्रीन गोल्ड, ठीक। तो आंसर हो जाएगा चाय। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म शोले के निर्देशक कौन है? तो शोले के निर्देशक हमारे ख्याल से सबको पता होगा, रमेश सिंपी जी ने शोले का निर्देशन किया था। बहुत ही हिट फिल्म जो मूवी थी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ठीक है, ये सब कलाकार थे उनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आंसर देखिए रमेश सिंपी है। अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय सैनिक प्रतीक के रूप में ये दिल मांगे मोर नारे का प्रयोग करने के लिए जाने जाते थे? दिल मांगे मोर किसका नारा है जो कि एक आर्मी ऑफिसर या एक भारतीय सैनिक थे? तो वो थे आपके कप्तान विक्रम बत्रा। कौन थे? कप्तान विक्रम बत्रा, ये आर्मी में थे और ये जो हैं आपके शहीद हो गए थे। इनको परमवीर चक्र मिला है, और इनको परमवीर चक्र जो मिला है वो मिला था 1999 के कारगिल युद्ध के समय, जिस समय जो है 1999 में वो शहीद हो गए थे कारगिल वॉर में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विक्रम बत्रा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस हमारे समाप्त हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि जी हाँ ये वीडियो मुझे पसंद है और भी इसके मुझे नेक्स्ट पार्ट चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखते रहिए। आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ जो भी लोग वीडियो देखें इनको ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए या नहीं, या ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँ या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो ज़रूर मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊँगा। Thank you.